अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी हो एंड पतली होते मोटी हो। कैसी हो जनाब? वेलकम वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मिस किया, इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे। आई लव यू सो मच। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं बहनें। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी एक तो क्या कहते हैं, रिएक्शन को भी मिस किया, लेकिन मैं सच बताऊं, गला भी बैठा हुआ है। बहुत इंजॉय किया। पहली बार हमारे घर की पहली शादी थी ये। पहली बार इतना हम लोगों ने रौनक देखी, अपने रिश्तेदारों को मिले, भाभी को लेके आए, बहन को रुखसत किया और बड़ा ज़बरदस्त जो है एक शादी का माहौल था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बाकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। छोटी छोटी झलकियाँ भी आप लोगों को दिखाई हैं। और हम लोग अब घर आ चुके हैं काफ़ी दिनों बाद। हम लोग जुम्मा को गए थे और आज आए हैं वापस। बहुत मज़ा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ये दिन नसीब करे, आपके भी अपने एक साथ हों और आप भी साथ में उनके फुल इंजॉय करें। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखी, छोटे छोटे क्लिप मैंने जो डाले थे और शॉर्ट्स वीडियोस भी डाली, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सराहा, प्यार दिया और आई लव यू सो मच। लव यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियां दे, जीते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी, बढ़ते हैं। आते ही तो मुझे तो अम्मा जी के हवाले से जो वीडियो बनी हुई थी उसके ऊपर मैंने सोचा कि अब बात करते हैं। बाबा का रिएक्शन आ चुका है भाई, वही मैं बेचारा अबला नारा बजाओ, नारा और बजाओ तबला, पता नहीं क्या कुछ इस तरह की चीज़ें आई पड़ी हैं हमारे सामने। देखें जी, वही घर वाली बात, मैंने बीवी को जो है घर बना के दिया, बीवी ने मेरे बच्चों को निकाल दिया, फिर बच्चों के कहने पे मैंने बीवी को निकाल दिया। ये वाला अल्फाज सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। कब तक बाबा जी ये अल्फाज भी बोलेंगे? क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं ये लोग और फिर हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। ये बोलेंगे, अनकरीब बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। आप लोग वेट एंड वॉच कीजिएगा। खैर, भरोसा टूट गया है, भरोसा भी टूट गया और उसके बाद जो है मुझे मुझे जो है इज्जत मिल रही है। बिल्कुल जी, मजबूरी में जाहिर सी बात है, कोई अगर घास डालेगा तो घास जो डालेगा तो हम उसका शुक्रिया तो अदा करेंगे ना। बेशक वो पहले, उससे पहले मुक्के घूंसे कुछ भी हमें कुट लगा ले, लेकिन हम लोग जो है जाहिर सी बात है मुश्किल टाइम में फिर अभी अभी तो फ़िलहाल वो दो रोटी जो है वो दे देती हैं, तो फिर उसका मजबूरी है जो है तारीफ़ करना। पहले ये करनी चाहिए थी ना आपको, पहले क्यों नहीं की है तारीफ़ें? खैर, यहाँ पे जो है तलाक के हवाले से भी बाबा बात करते हुए नजर आए। पहले ये खुद शोशे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है दोबारा उसको क्लियर करने के लिए ये लोग आ जाते हैं, दोबारा से उसको जो है रिपीट करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं, ऐसे बोला था भाई। आप जो पहले बोल चुके हैं, बोल रहे हैं, उसी टाइम ही खुल के बोल दिया करें। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा तलाक वाली बातें जो चल रही हैं वो गलत चल रही हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला था और ना ही मेरी बेटी सलमा जो है तलाक लेगी। किसने कहा तलाक लेगी? हमने तो पहले ही कहा कि असगर जब लाइव आया था उसने ऑलरेडी बोला था कि भैया हम इस शादी से नाखुश थे। तो जब वो नाखुश थे तो देनी होती तो उस टाइम दे देती, लेकिन वो आपकी शादी से नाखुश थे, अपनी शादी से तो वो खुश थे, वो ठीक ठाक चल रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन ये आपको गलतफहमी है कि आपकी वजह से जो है इनके रिश्ते ख़राब होंगे। किसी का कोई रिश्ता ख़राब होने वाला नहीं है भाई। ख़राब होने वाले होते ना उसी टाइम हो जाते। सब कुछ ठीक चल रहा है, हर बंदा अपने अपने घरों में खुश है। मैं कहती हूँ वो बगैर, वो क्या कहते हैं, बस ऐसे ही बीन बजाए जा रहे हैं सांप को बगैर बिठाए। बिठाए किसी अजगर गुजगर को बिठाएं, वो हिलता उलता रहे और आप फिर बीन बजाएं, फिर जो है सही लगेगा। खैर, यहाँ पे कहते हैं कि आप लोग बातें कर रहे हैं तो करते रहें। मेरी बेटी सलमा जो है वो मेरी बेटियों से भी ज़्यादा इज्जत करती है। आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता, ये आपकी भूल है, ये याद रखिएगा। आपकी जो इज्जत है हम लोग देख चुके हैं। आपके बच्चों ने जो आपकी इज्जत उतारी है ना, बारी 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 बारी, सबने सबने। यहाँ पे इन्होंने बीवी को खूब धोया जी। बाबा गुलाम ने बीवी को अच्छा खासा रगड़ा लगाया, अच्छा खासा सर्फ एक्सल से धोया है और उसे कहता है ये लालची है, ये जो है बेटी के पास बैठी है, सारी औलादों को बराबर रखें। तो फिर कहाँ है ज़ारा? क्यों नहीं उसे बराबर रखते आप? आयशा को भी अभी मुंह लगाया आपने, हैं? नजमा के लिए कह रहे हैं मेरे दिल में वो वाली चीज़ मोहब्बत नहीं है।
अजीब लोग हैं आप लोग अपनी बातों से खुद एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, ढेर सारे पॉइंट छोड़े हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझाती भी हूँ और बात करती भी हूँ। कहते जिसने भी की है बकवास की है। अरे भाई, हमने तो नहीं की, हम तो वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ये आपकी भूल है, कि आपकी वजह से आपकी वजह से, जो जिसको कोई खाते में ही नहीं लिखता, आपको कोई खाते में नहीं लिखती आपकी औलाद कोई भी, वरना आप यहाँ पे एड़ियाँ ना रगड़ रहे होते। प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। फड़ी में होता है उंगली दर्द नहीं करेगी, दूसरों को भी तो कर देते हो, मुझे भी कर दो, इस तरह ना कर रहे होते। खैर, यहाँ पे जो है कहते किसी का बाप भी जो है तलाक नहीं करवा सकता, सब बकवास करते हैं। तो भाई आपके ही व्लॉग में ये बात की गई है कि मेरे रिश्ते तोड़ने से दूसरों के रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं। मुतासिर कैसे हो सकते हैं? यही हो सकते हैं ना, आपने कहा दूसरों के भी घर खराब हो जाएंगे। ये आपने बोला है, हमने नहीं बोला। हमने कहा था नहीं, आपकी गलतफहमी है, नहीं होंगे घर खराब। आहो, खैर, कहते कोई कितना भी जोर लगा ले, किसी का बाप कितना भी जोर लगा ले, वो नहीं करवा सकेंगे डिवोर्स। जबकि जो जैसी भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान भी उसने डिवोर्स नहीं ली। बाकी वो मेरी बेटियों से ज़्यादा प्यारी है। जी जी, हमें पता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देती है। आप लोग रगड़ाई उसकी अच्छी खासी कर जाते हैं, उसको सब पता भी नहीं चलने देते, और सलमा की तुम लोग खूब धुलाई कर जाते हो। बाप और बेटियां सब उसकी धुलाई कर जाते होते हो हैं, लेकिन फिर वही मक्खन लगाने के लिए दोबारा आ जाते हो। आप लोग, आपकी बेटी ने ही कहा था ना कि ये लोग कितने मुनाफिक हैं, मेरे बेटा मेरे पास आया है, इन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, नैना को मुबारकबाद दी है। दूसरी कहती थी मेरे अब्बा को बंद कर देते थे, उसको सुफरे पे नहीं बैठने देते थे। सुफरा मतलब दस्तरखान, खाने की जगह पे नहीं बैठने देते थे। अरे कैसे बैठने देते थे? यही आपकी बेटी सलमा ने कहा था। सुसर जान तो फुर्र हो गए, नहीं है वो यहाँ पे। तो ये आप लोग खुद ही धुलाई करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और हाँ, जब आप ब्रेड लेने जाते थे, दही लेने जाते थे, तो आप ही कहते थे मजबूर हैं, उफ अल्लाह, कुछ खा भी नहीं सकते और कुछ खा भी नहीं सकते, दोनों ही नहीं कर सकते। मतलब खाने को कौन देता, या एक्स्ट्रा कौन बना के रखता कि फ्रिज से निकालें और खा लें? तो भाई यही हम लोग करते हैं। रात को, आधी रात को जाते थे, ब्रेड ले आते थे। जी जी हाँ, आपकी फर्मा बरदार जो बेटी है ना, उसका सारा आपने बताया हुआ है यहाँ पे, हमें कोई ख्वाब नहीं आया। खैर, बाकी कहता है कि किसी की ताकत नहीं चलनी, इनकी डिवोर्स कोई नहीं करा सकता, ये खुद ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है, इस मामले में, तलाक वाले मामले में। बाकी भाई हम लोगों में से किसी ने कहा नहीं कहा है। बाकी कहता है वो नजमा जाने और उसकी माँ जाने, क्योंकि हम तो प्यार से उसको मिल के आ गए थे, क्योंकि ईद का मौका था। ईद के मौके पर आप लोगों को पता है हर कोई एक दूसरे को माफ़ कर देता है। अरे भाई, हमने नहीं कहा था आप एक दूसरे को नंगा गंदा बोलो, हमने नहीं कहा था कि आप लड़ो झगड़ो फिर बाद में सुलह करो या ना करो। वो आप लोगों के अपने ही फैसले हैं, आप लोगों ने अपने ही फैसले खुद लिए थे। लड़ाई वाले भी, सुलह वाले भी, झगड़े वाले भी, हर तरह के आप लोगों ने लिए थे। खैर, आप ये बीच में बीवी को घसीटना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ज़बरदस्ती। खैर, ईद का मौका था, वो रो रही थी और फिर हमारी सुलह हो गई, क्योंकि हमने बातें सारी भुला दी। लेकिन बाकी मेरे दिल में वो नहीं है, मतलब मेरी दिल वाली बात नहीं है। हाँ जी, आ चीज़ अगले दिन वीडियो कॉल पे कौन था? बेटा जानी, प्यारी बेबी, मेरी सोनी, मेरी सजनी, मेरी खूबसूरत बच्ची, जाओ मेरे घर की सफाई करके लाओ। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वब क्या हो रहा है? गिफ्ट आ रहे हैं, वो दिल से नहीं आ रहे। अरे आपकी बेटी तो कहती है बाबा जान भेजते हैं, बाबा जान मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, तो बाबा जान गिफ्ट नहीं भेज रहे। बाबा कहते हैं मेरा दिल नहीं है, मैं दिल से उसके साथ नहीं। मतलब आप दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। ये डबल बातें करते हैं ये लोग। खैर, कहते हैं बाकी मेरे दिल में उसके लिए इज्जत उस तरह से नहीं है, नजमा के लिए बोला। लेकिन इन्होंने कहा अगर नाजायज उस पे कोई बात करेगा, मेरी बेटी पे नाजायज कोई बात करेगा, तो मैं बाप हूं, जरूर जवाब दूंगा और उसकी सपोर्ट करूंगा, नजमा की। अब्बा जान हूं, ये बीवी को यहाँ पे टारगेट करना था ना, इसलिए ये अल्फाज इन्होंने बोला। सही है जी, बेगम को टारगेट करना है ना।
सितारा की अम्मा को टारगेट करना है। वो सलमा की नहीं है, सितारा की है, ना फ़रूक की है, ना नदीम की है, ना बीना की है, वो ये कहना चाह रहे हैं और कहा भी है। सही है। अब यहाँ पे मेरे दिल में उसके लिए इज्जत नहीं है, नजमा के लिए, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बात करेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा जवाब देने, उसको सपोर्ट करने। मैं अपनी वाइफ जैसा नहीं हूँ, सारी औलाद को नज़रअंदाज करके जैसे वो एक के पास बैठी है। नहीं नहीं नहीं, किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी कोई तड़प रहा है, कोई क्या रो रहा है, कोई क्या रो रहा है, लेकिन मेरी बीवी एक साइड पे बैठी है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे वो मुनाफिकत कर रही हैं, वो मुनाफिक हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो आपके भी तो बच्चों के बच्चे रो रहे हैं, आप क्यों नहीं सपोर्ट करते भाई उन्हें? बेघर हैं बच्चे आपके, बीवी भी बेघर है हैं? आप क्या कर रही हैं जी, अपना बताएं। अब आप कहेंगे मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बेचारा अबला, नारा बजाओ तारा, आरा आरा बारा आरा है। यहाँ पे अबले नारे तबले नारे आप बन जाते हैं 2 मिनट में, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी वाइफ भी बुजुर्ग लेडी है, तो उनको जो रोटी देगा, जैसे आप कह रहे हैं बेटियों से ज़्यादा मुझे बहू प्यारी है, तो उन्होंने भी बेटी को प्यारा रखा। समझ आई? नहीं आए? आ जानी चाहिए जी। सही है ना? आप करें तो करेक्टर ढीला नहीं है, दूसरा करे तो करेक्टर क्या, ट्रैक्टर भी ढीला, रिक्शा भी ढीला, टीलो टील हो जाते हैं, पिंचर भी हो जाते हैं, पिंचर। ओ माय गॉड, द गेट माई लॉस्ट हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा सुने, ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है यार, सीधा सीधा बोल रहे हैं। कह रहा है मैं बीवी की तरह नहीं हूँ, एक औलाद को प्यारा करके सबको नज़रअंदाज करो, चाहे किसी के बच्चे रोए, चाहे किसी के क्या। आप खाली प्लॉटनियाँ रख ले के रखते आए हैं, एक घर तो आप बना ना दे सके। अगले दिन नजमा ही बोल रही थी हमारी शादियां हमारे मामुओं के घरों से हुई, डोलियां वहां से उठी, क्योंकि हमारा घर नहीं था, तो इसलिए मेरे ससुर ने सलमा को रूम दिया था। आज तक उसका सामान यहाँ पे पड़ा है। आपने आज से 20-22 साल पहले से कभी भी घर नहीं बनाया था। जब सितारा की माँ से शादी हुई, वो लोगों के घरों में काम करने लगी, फिर उस औरत ने घर बनाया। समझ आई? नहीं आए? आपको नहीं आनी, कभी भी नहीं आनी, इसलिए तो आप धक्के खा रहे हैं, इसलिए आपकी औलाद आपकी तारीफ नहीं करती। कान थक गए हमारे कि कभी तो आपकी औलाद आपकी तारीफ करे, लेकिन ये लब नहीं खुलते, कभी भी नहीं खुलते जनाब, अब्बा जान की मोहब्बत में। जी हाँ, सीधा सीधा फिर बीवी को टारगेट किया। वो अपने काम से काम रख रहे हैं, उसके ऊपर भी बाद में आएंगे, उनके ऊपर भी जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन के जो ब्लॉग आए हैं उनके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ज़रा दे रहे हैं जवाब, क्योंकि ये ख़ानदान हमको बड़े सरूर और प्यार से सुनता है, तो इसलिए बीन बजा के आपको इस रिएक्शन के सामने बिठा के आपको समझाने की बात तो करनी पड़ेगी जी, कि नहीं? क्योंकि आप लोगों ने पूरी वाइटी को छोड़ के हम 2-3 बंदियों को ही देखना है। तो फिर इसलिए जवाब तो देना पड़ता है जी, आपको बताना होता है, बताना। वैसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बताना होता है भाई, बताना। खैर ख्वाह तो आप भी नहीं है अपनी औलाद के। कितना रोका आपके बेटे ने? रोका ना, मत बनाओ, 500 ले लो। सॉरी, कहता 500 ले लो अब्बा जान, वीडियो ना बड़ा, हमारे घर के बच्चों को ना दिखा, मेरी बीवी को ना दिखा। बाबा जान, बाबा दानी, लेकिन आप ना रुके। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि माँ बाप का फर्ज होता है हर बच्चे के पास जाए। मतलब अब्बा जान फरमा रहे हैं, नजमा के अब्बा जान, कि माँ बाप का फर्ज होता है हर बच्चे के घर जाए। तो आप क्यों नहीं जाते ज़ारा के घर? जाया करें, औलाद है वो आपकी, क्या गलती हुई है उससे? ऐसे ही अम्मा का भी दिल टूटा है बड्डी से, समझे? लेकिन फिर भी वो जाती तो ज़रूर रही हैं, साथ भी रही हैं। हमने पूरा रमज़ान देखा है, आपकी बहू के साथ ही रही हैं, वो उनकी बेटी है, उनके साथ घूमती रही हैं, फिरती रही हैं, हंसती भी रही हैं, और खाने भी तकसीम करती रही हैं, कुर्सी पे ही बेशक बैठ के। आपकी बहू वीडियो बना के दिखा देती थी, सही है। खैर यहाँ पे आप जो है
उसको तकरीबन एक किस्म से फेक बना के ख़ुद को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, कहता है कि सब बच्चों के पास जाना चाहिए, सब औलाद को बराबर रखना चाहिए। देखो अल्लाह ने उसे इतना तौफीक नहीं दी सबको बराबर रखे। इतना मुनाफिकत है ऐसे लोगों के दिलों में। ओ माय गॉड, गेट में लॉस्ट हो गया जी। एक बात बताऊं, सितारा की माँ जैसी भी है वो बहुत अच्छी है, और सलमा जैसी भी है, उसकी माँ ने आके ना उसको गंदा नहीं किया। हाँ, नैना को ज़रूर आके बोला था, बेटा इसने हमारे घरों को ख़राब किया है। वो वहाँ पे उसको भी एक किस्म से सेव ही करके गई थी। आपकी बहू ने पिछले दिनों आके माँ को टारगेट किया। आप टारगेट कर रहे हैं, पैसों के हवाले दे रहे हैं कि पैसे वाली औलाद के पास बैठी है वो, और आपने अपनी बेटियों को जो जो रिएक्शन दिए हुए हैं, बेटों को रिएक्शन दिए हुए हैं, सबको पता है। और ये आप नहीं कह सकते कि बीवी के कहने पे दिए। नजमा, वकार की माँ, सब आपके निशाने पे आए हैं। एक एक बंदा आपके निशाने पे आया है। आप धमकी अमेज बातें करते हैं, ब्लैकमेलिंग वाली बातें करते हैं जब भी बात करते हैं। सही है जी। तो कम अज़ कम आप जिसको कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसे तौफीक ही नहीं दी कि औलाद को बराबर रखे, आप अपने गिरबान में झांकें और ज़रूर सुने कि आपने क्या इंसाफ किया है। आपने खाली प्लॉट बना बना के रखे, बच्चों को घर बना के देते, आज वो प्लॉटें बेच के ना इधर उधर ना भटक रहे होते। आपकी बहू का सामान आपके भाई के घर आज तक ना पड़ा होता। आपने घर बना के दिया ही नहीं है, अम्मा ने बनाया था। और आगे आपके सवाल का जवाब और भी है। अगर हमने यहाँ यूट्यूब पे ना देखा होता ना, फिर हमने कभी भी कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि हमें क्या पता, आप लोगों ने खुद बताया हुआ है। खैर, कहते हैं कि बराबर रखे। अपना घर एक के लिए उजाड़ के बैठ गई। ये जो है बीवी को कह रहा है कि अपना घर उजाड़ के बैठ गई। आपकी औलाद की वजह से उजाड़ा है, आपकी वजह से उजाड़ा है। वो घर आपकी वजह से उजड़ा है, किसी की वजह से नहीं उजड़ा। आपकी ज़िद की वजह से ये आपका घर ख़राब हुआ है। ओ बाबा, कहते जब मैंने शादी की थी उसके सब बच्चे पहले से थे, नदीम रुबीना सारे फ़रूक वाले। मैं बाद में आया हूँ, मेरे से बच्चे मतलब बाद में बच्चे नहीं हुए, उसके पहले से बच्चे थे और मेरे पास सब कुछ था। आज मैं काम से बैठ गया हूँ, पैसे के लिए छोड़ दिया और ख़ुद राज कर रही है। कितना बड़े टोंट मार रहे हैं और आपके दिल को सुकून नहीं आ रहा। आप आज भी रो रहे हैं। जब से आपकी बीवी ने आपको छोड़ा है आप तड़फ रहे हैं। ऐसी कौन से खजाने उसके साथ थे कि आप उसके साथ तो खुश थे। ना 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 ना, मोहब्बतों की बातें ना करना। मोहब्बत, खाली मोहब्बत कुछ नहीं होती। नौजवान जोड़े भी खाली मोहब्बत की वजह से ना एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शादी के बाद मोहब्बतें वैसे ही दीवार के पार हो जाती हैं, खिड़की के भी बाहर हो जाती हैं। सही है। यहाँ पे सीधी सी बात है, पेट पालना आपने उसको मोहताज बना के रखा हुआ था, ठीक है, तंगदस्ती में रखा हुआ था, इलाज नहीं करवा सकती थी। उन्होंने जैसे बताया कि मैं अगर मुझे कोई अबाया पसंद आया तो वो भी मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये बंदा मुझे नहीं लेके देता था, दुकान से बाहर निकल जाता था, शॉप के बाहर। कहते मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, ना मैं मांगता हूँ, मुझे भी अल्लाह दे रहा है, उससे नहीं ले रहा। लेकिन फिर भी ये चीखें मार रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। जब आप भीख नहीं मांग रहे, आपको रब दे रहा है, आप रोटी खा रहे हैं, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। आप कहते हैं, आप ड्रामा करते हैं लोगों के सामने कि मुझे सुकून है, लेकिन आप बेसुकून हैं। बेसुकूनी झलकती है, तड़फ तड़फ के आते हैं। आपने उस औरत को कंटेंट बना के इतना जलील कर रखा है जिसकी कोई अंत नहीं, इंतहा नहीं है। खैर, कहता है कि हर एक का अपना हक होता है, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, औलाद हो, कोई भी हो। बाकी सलमा के बारे में कहता है कि सलमा बेजार हो गई थी वाईटी से। वो कहती मैंने वाईटी छोड़ दी, मेरी माँ मेरा साथ नहीं देती। अस्तगफिरुल्लाह, किस चीज़ का साथ दे? आके चुगलियाँ करे इसके साथ बैठ के, हैं क्या करे? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस किस्म का साथ दे? कहता वो मायूस हो गई और हट गई वाईटी से। नहीं नहीं नहीं, वो गलत कंटेंट लाई थी, 2-4 दिन चला, उसके मतलब 2-4 महीने जो भी है वो चला। उसके बाद उसके पास और टॉपिक नहीं था, फिर वो लोग उसे देखना छोड़ गए, फिर वो तरले करने लगी, खुदारा मेरी वीडियो देखें, मुझे सपोर्ट करें। किसी ने नहीं किया, आखिरकार उसे फिर जॉब ढूंढनी पड़ी। सही है। और फिर वो साइड पे हो गई। क्या वो क्या आके बोलती
क्या बोलती, जो गंद खराबा वो लाई थी, लोगों ने उसका जीना हराम वैसे ही करना था। मैं कहती थी ना कंबल में कुछ छाट दे, लेकिन कंबल कहता ना हमारी नहीं छड़ेगा, मुझे तो चस आने लगी है जी, मैं तो आपको नहीं छोड़ सकता, मैं तो देखें जी, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा, चिपक चिपक के रहूँगा। तो कंबल उसको छोड़ नहीं रहा था, बातें बढ़ती जा रही थी और आखिरकार उसको साइड होना पड़ा, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। कंट्रोवर्सी वाली भी जो व्यूवर्स हैं वो बना के रखे हुए थे मोहतरमा ने। कहता है कि बाकी आप देखो ना, नजमा ने शादी की, फिर सितारा को यहाँ पे इन्होंने टोंट मारा, शादी की, पैसा देख के शादी की कि पैसा लग रहा है, पैसा लगाएंगे, उसकी सोच थी मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, चलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन उसकी इज्जत नहीं बनी। जब वो शादी कर रही थी, आप लोगों के फितनों की वजह से कितना तकलीफ आपकी बेटी को देखनी पड़ी। उसमें सितारा से पैसे लिए आपने, घर तामीर करवाया, वो क्या कहते हैं, वो पेंट शेंट करवाया शादी के हवाले से, और अचानक से आपके बेटों ने दो बेटों ने बैठ के लाइव की थी, आपने रिएक्शन दिए थे और रिश्ते की मुखालफत की थी आप लोगों ने। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर केसेस शेसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने धमकियाँ दी थी कि सितारा शादी ना करवाए। सबसे पहले नजमा के दुश्मन आप लोग निकल के आए थे। आप लोग नहीं चाहते थे कि ना शादी हो और ना ये लोग मिलजुल के रहें। आप लोगों का काम था तोड़ना, लेकिन आप लोगों की बात ही उल्टी पड़ गई थी। सही है, मैस फैलाना, शादी ख़राब करना, तोड़ना, लेकिन वो शादी हो गई थी। फिर उसके बाद आपकी बेटी के तेवर बदलना शुरू हो गए शादी के। क्या खर्चे कर दिए, कौन से खर्चे कर दिए, अरे हमें बता दे खर्चे, हम दे देते हैं। क्या सितारा ने आके मांगे थे खर्चे? उसने भी टोट मारना शुरू कर दिए थे। खैर, कहते हैं कि उसे मतलब कोई अहमियत नहीं दी गई। उसको क्या अहमियत दे, क्या अहमियत दे, कौन सी अहमियत दे सितारा, और कितनी अहमियत दे आप लोगों को, कितना करे? आप लोग तो उनकी दुश्मनों की सफ में खड़े हो जाते हैं। और क्या करे वो तुम लोगों पे एहसान करती है और तुम लोग एहसान का बदला इस वे में चुकाते हो कि दुश्मनों की सफ में खड़े हो जाते हो और उसे तनहा करना चाहते हो। अगर माँ साथ बैठी है तो वो भी सबको तकलीफ है कि माँ इसके खिलाफ हो जाए और वो माँ आके सलमा के साथ बैठ के सितारा के अगेंस्ट बोले। ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा और फंडा है। सबसे पहले उसे पैसे लूटने की कोशिश की गई, उसने नहीं दिए थे, वो भी इनको तकलीफ है। वो भी इनको तकलीफ है कि सितारा ने हमें पैसा क्यों नहीं दिया था, वो खुलखुला के क्यों नहीं हम पे खर्च करती, वो चालाक क्यों हो गई, वो समझदार क्यों हो गई, वो अपना क्यों बना रही है हम पे खर्च करे। अरे भाई, वो तुम लोगों पे कर भी देती, वो इतनी शाह खर्च है। लेकिन जब आप लोगों ने मुनाफकत की, जब आप लोगों ने उसको जलील किया, कभी भी उसकी सपोर्ट में नहीं आए। आज बिल बिला के आप कह रहे हैं मेरी बहू पे किसी ने बात की, मेरी बेटी पे किसी ने बात की, नजमा और सलमा पे, मैं जवाब देने आऊँगा। 4 साल से आपकी बीवी भी, आपकी भतीजी सितारा भी जलील हो रहे हैं यहाँ पे। ये अल्फाज आप लोगों ने उनके लिए कभी नहीं बोले। जितने का आपका ये घर है ना, अम्मा ने जो बना के दिया है, उससे कहीं ज्यादा पैसे लगाए हैं आप पे उसने। आज तक ये अल्फाज आप लोगों ने कभी भी नहीं बोले उसके लिए। खबरदार, अगर मेरी भतीजी या बीवी पे किसी ने बोला तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, पहले मुझे फेस करो। अरे आप तो उसकी सपोर्ट में कोई बोलता है तो उनको बोलने के लिए आते हैं, उनको आप लोग टारगेट करते हैं और आके कहते हैं खुदा के खौफ से डरो, अपनी कब्र मत भरो, उसको सपोर्ट ना करो। कौन बोलता है? आप लोग बोलते हैं। समझ आई ना? हमें टारगेट करते हैं आप लोग। जो उसको बोल रहे होते हैं उधर आप लोग जबान भैया नहीं खोलते, इसको कहते हैं मुनाफिकत। खैर, कहते हैं कि बाकी मैं अपनी बेटी जो है बहू, बेटी और बहू, इनका घर खराब नहीं करूँगा। मैंने तो वैसे कहा था अगर एक घर खराब हुआ तो सारे, मतलब आप कहते हैं घर आपने खराब करना है तो कर दो। आप कौन से खर्चे उठा रहे हो, उसे खिला पिला रहे हो बीवी को? आप तो कर चुके, उसे घर से निकाल चुके,
ब्लैकमेलिंग की कि बेआसरा हो जाएगी, मेरे इशारों पे नाचेगी। लेकिन सितारा ने और साजिद ने थाम लिया अम्मा को। चाल फिर से उल्ट पड़ गई। खैर देखते हैं कब तक ये उल्ट पड़ती है। एक बात याद रखिएगा, अभी भी चीज़ें ताक पे हैं नाजरीन, अभी भी याद रखिएगा, बहुत बड़ी गेम चल रही है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बैक पे चल रही है। खैर कहता है कि मैंने जो है क्या कहते हैं, मैंने तो कभी तलाक की बात नहीं की। मैंने तो बीवी को जो है क्या कहते हैं, मेरी कमर में अच्छा कुछ बोल रहा था, बोलते बोलते कैमरा बंद कर दिया। कैमरा बंद करके फिर उसके बाद दोबारा कैमरा खुलता है और फिर भाई की बात शुरू कर देते हैं। मेरी हड्डी कड़क गई तो मेरी फलानी कड़क गई तो भाई ने इंज किया, भाई ने उंज किया, भाई देखो ना भाई की तबीयत खराब हुई और बीवी उसकी इलाज करवाने के लिए गई हुई है। फिर उसके बाद जो है कहता है कि बाकी मैंने किसी की बेटी का नाम नहीं लिया, ना फातिमा का, ना फलानी का, ना ढिंगनी का, बस बाबर को जवाब दिया था, साजिद को जवाब दिया था। और बाकी मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं गंदा हूँ, कल मैं अच्छा था जब मेरे पास पैसा था, आज मैं गंदा हूं। ठीक है, ये बीवी वो कह रहा है। पहले भी अम्मा अपने अकामे खुद भरती थी, पैसे खुद भरती थी, अब भी उसकी बेटी ने भरे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि मुझे जो है शादी में कभी अगर इनसे शादी में ना करता तो मेरे पास रिश्ते भी बहुत थे, तो कर लेते ना। आपके पास रिश्ते बहुत सारे थे। आपकी बेटी तो यहाँ पे बदनाम करती है सितारा की माँ को, आपकी वाइफ को, कहती है कि भाई इनकी तो लव मैरिज है। आप कहते हैं आपके पास रिश्ते बड़े थे। लव का पता है आपको, जब दो लोगों में आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपकी बेटी कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं, आप लोग खुला तदाद है भाई बातों में अच्छा खासा। खैर नाजरीन, इन्होंने चलाने हैं चैनल और इन्होंने अपनी वाइफ को और सितारा को ही टारगेट करके ही पैसे कमाने हैं और उन्हें जलील करना है किसी भी तरीके से। पहले बहू ने किया, अब बेटी और बाप आ चुके हैं मैदान में, अब ये करेंगे। पहले भी बेटी और भाई थे, वो बदनाम कर रहे थे, अब ये लोग आ गए हैं। खैर कहता है कि बस नसीब में लिखा था फिर भी हो गया, लेकिन हमने फिर कस्में खाई थी, इस उम्र में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों ने फिर जीना ही इतना हराम किया कि आखिरकार वो साइड पे हो गई। और आपने जो कस्में खाई थी, आप उन कस्मों से मुकर गए और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे पे। 100 बातों की एक बात, आप 1000 वीडियो और बना लें इस टॉपिक पे कि उसने कस्में तोड़ दी। उसने आके एक ही बात बोली थी कि ये खुद मेरे साथ कस्में खा के आया था। तुम वहाँ चलो, तुम्हारा घर है, तुम्हें नाम लगा देता हूँ, मेरी औलाद तुम्हें घर से नहीं निकालेगी। यहाँ पे आते ही मुकर गया ये बाबा। 100 बातों की एक बात वो जवाब दे चुकी है बाबा साहब। खैर कहता है देखो देखो मेरे भाई के हाथ को कुछ हुआ, उसकी बीवी फ़ौरन कहती है मैं टिकट करवाती हूँ या मेरी टिकट करा दो, मैं फ़ौरन आ जाती हूँ। इसको कहते हैं प्यार। मैं भी अगर वॉशरूम जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है वॉशरूम में, बीवी डिग डुग जाते ने, समझा करो। अच्छा गलत लेके जा रहे हो, बदतमीज। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत नहीं लेके जाना। नॉट 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 जी, नॉट एम नॉट। ओ माय गॉड, गेट माय लास्ट नॉट। मेरा रेस का लंबा हो गया, बाजी लंबे पै के ही देख लेना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि यही होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो आपने तो उसे बेलिबास कर दिया, हर दूसरे दिन आके उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। कभी कहते हैं वो फेक औरत है, कभी कहते हैं वो मतलब परस्त औरत है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। और हाँ, आपके भाई से ही आप सीखें कि उसकी मिसेज उसकी क्यों इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि उसने घर बना के दिया है, उसका किराया भी वो खुद लेती है, नीचे शॉप्स हैं उनका किराया भी वो खुद लेती है, और वो लोगों के घरों में काम नहीं करवाता, वो खुद कमाता है, खुद खाता है और बीवी को भी खिलाता है, अच्छे कपड़े भी पहनाता है, वो सबके साथ बड़े अच्छे से मिलती है, महारानी बना के रखा हुआ है। और आपने बना के रखा नौकरानी, अपनी भी और दूसरों के घर भी। तो ऐसे तो नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। अपने गिरबान में झांकें, शीशे के आगे खड़े हों और बातें करें और सोचें मैं खुद कहाँ पे गलत हूँ। मेरे साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या मैं खुद तो नहीं? कहीं मेरी गलती तो नहीं? आपसे अच्छे तो हम हैं, आपसे आधी उम्र से भी आधे होंगे हम उम्र में, लेकिन इतना तजर्बा है कि 4 लोग जब नफ़रत करते हैं ना, शीशे के आगे ज़रूर खड़े होते हैं या वैसे ही अकेले में बैठ के ज़रूर बात करते हैं, यार कितने सचमुच मेरे च कोई गलती है तो नहीं, मुझे अपनी गलती ढूंढनी चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ।
मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आपसे तो अच्छे फिर हम हैं कि अपनी इस्लाह खुद कर लेते हैं। आपको तो आज तक इस्लाह करनी नहीं आई। आप तो 80-84 साल की उम्र में आप आके बोले हैं कि मैंने सुना है किसी को गाली देने से कब्र में अजाब होता है। आपने अब पढ़ा? हमारे तो बच्चों को पता है। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट नहीं हो गया लड़कियों। अच्छा जी, यहाँ पे बाकी कहता है ज़मीन मैं उसे दे देता तो ये यहाँ पे छोड़ के जाएगी, मैं भी यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा। राबिया से इन्होंने रिएक्शन दिलवाया, ये आपको पता है कि छोड़ के जाएगी, लेकिन इन्हों मैं देना नहीं। जब दो तो पता है थे छड़ के जाएगी तो फिर क्यों? ना आप अपनी औलाद के सगे हैं, ना माँ की जो माँ जी हैं उनकी औलाद के सगे हैं। आप खुद पसंद इंसान हैं। बात करूँगी सीधी। अच्छा जी, अपनी औलाद के क्यों सगे नहीं है? क्योंकि इन्होंने घर नहीं बना के दिया, जुदादे बना के टुकड़े 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 फेंकते गए हैं। छत नहीं दे सके ये उन्हें। करोड़ों की जायदाद बेशक फेंक के चले जाओ। ना असगर का घर है, ना उस सल्लू का घर है, ना बेटियों का घर तर है। पिटती हैं वो, कहती हैं हमारा मैका ही नहीं है। अगर है तो वो अम्मा का घर है, और अम्मा भी अपने नाम कराना चाहती है, कल को हमें ना निकाल दे। और अम्मा पिटती है कि भाई मेरे नाम कर दो, मैंने बनाया, मेरे हक महर का है। तुमने नदीम को भी मेरे घर से रोका, तुमने बीना को भी मेरे घर से रोक दिया, और इन्होंने फिर उठा के अम्मा को भी बाहर फेंक दिया। क्या ड्रामे हैं भाई इनके। फिर कहते हैं हम आपके साथ मुखलिस हैं। यहाँ पे बाबा ने राबिया के हवाले से भी कहा कि उसने भी वीडियो बनाई थी, उसने कहा था कुट लगाई है। हाँ, कुट वाली बात। पुलिस कौन बुला रहा था ये तो बताएं ज़रा। कुट की बात, चलो इसको राबिया वाली बात को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं फेक है, चलो ठीक है, फेक है तो साइड पे रखते हैं। ये पुलिस वाली बात, ये भी तो आप लोगों के घर से ही बातें निकली थी ना। और हाँ, आपकी बहू ने आपकी बड़ी तारीफें की हुई हैं। हाँ, इसके बारे में मैंने अगले दिन बताया था। उसने अपनी सपोर्टर्स को आपके हवाले से बड़ी तारीफ़ें की हुई हैं, ऐसी ऐसी तारीफ़ें की हुई हैं मैं बता ही नहीं सकती। खैर, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते जी, आपके वाले के भी नहीं है, पकड़े जाते हैं। बेशक पाँव नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं, और उन पकड़ के बांध भी दिया जाता है। कितना लपेटते हैं आप बात को, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती हैं। या तो सलमा मेरी खिदमत करेगी तो मेरी बीवी भी मैंने एक दफ़ा बीवी को कहा कि सलमा मेरी खिदमत करेगी, तो मेरी बीवी ने कहा मुझे भी और किसी पे यकीन नहीं है, मेरी बीवी भी मेरी ही खिदमत करेगी। मेरी बेटी, मतलब जो मेरी बीवी कहती मेरी बेटी सलमा जो है वो खिदमत करेगी। फिर ऐसा क्या किया सलमा ने कि अम्मा का एतमाद ही अपनी बेटी से टूट गया कि वो वहाँ से रहना ही नहीं चाहती, जान छुड़ाती है। दरवाजे बंद करती है बेटी। ओ माय गॉड, कहीं कुट तो नहीं लगाती? वो वाली कुट आपने नहीं, कहीं उसने तो नहीं लगाई थी? तो किसी ने सोचा ही नहीं। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है क्या तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जी, हो तो झलकता है साफ। आप कभी भी नहीं बोलते, इसलिए तो कमेंट बंद कर देते हैं, सच्चाई सुन नहीं सकते आप। कहते हैं कि मैंने अपने बीवी की वजह से अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। मैंने बीवी के कहने पे वीडियोस बनाई बच्चों के खिलाफ। इतना बदनाम करता है ना इस औरत को, बहुत ज़्यादा बदनाम करता है, अपनी बीवी को बदनाम कर रही है। बाबा इतना गंदे तरीके से सोच भी नहीं सकते आप लोग, बहुत गंदे तरीके से बदनाम कर रहा है। ओ माय गॉड, गेट मी लॉस्ट हो गया। और इन्हीं बच्चों की वजह से बीवी को भी घर से निकाल दिया इस बाबे ने। आप तो किसी घड़े के ढक्कन ही नहीं है, ढक्कन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता मेरा नंबर अभी ब्लॉक करवा दिया है। तो अच्छा है ना, आप ही खेल सकते हैं। आप जो उसे इतना फ़ोन कर करके फोर्स कर रहे थे कि तू आजा आजा आजा, जब आजा आजा बोलेंगे और फिर अम्मा को पता है कि पैसे मेरी बेटी को भरने पड़ेंगे, मसे मसे उसने बंगला अपना लिया है, गाड़ी ली है, घर बनाया, अब घर सेट करेगी, अब फिर बुला रहे हैं, फिर वहाँ पे कर्जे चढ़वाएंगे, फिर अम्मा कहेगी हाय मैं लुटी गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, मेरे सर पे तो कर्जे चढ़ गए। फिर वही सितारा ही भरेगी, सलमा भरती है। फिर आप लोग आ जाते हैं कि अम्मा फ़र्क करती है बच्चों से। बच्चे क्यों फ़र्क करते हैं? अम्मा अगर फ़र्क करती है तो बच्चे क्यों फ़र्क करते हैं भाई? यही पैसे दूसरे बच्चे क्यों नहीं भर सकते? अपने पेट पालने के लिए सबके पास है, अपने कपड़े पहनने के लिए सबके पास है, अपने मोबाइल लेने के लिए सबके पास है सब कुछ। हाँ, लेकिन अम्मा के लिए सिर्फ सितारा के पास है। होए होए लुड़कियों। खैर, यहाँ पे कहते हैं कि मेरा नंबर जो है ब्लॉक करवा दिया है। किसने करवाया है? वही साजिद और सितारा के हवाले से कह रहा था कि भाई उन्होंने मेरे नंबर बंद करवा दिए हैं।
बाकी जो है मैं मर नहीं जाऊँगा। जब आप मरेंगे नहीं फिर आपको तकलीफ़ काहे की हो रही है। मत करें जिक्र, आप भी इग्नोर करें। बीवी बीवी करके बीवी के नाम के आप पैसे छापते हैं और फिर बातें करते हैं। हद नहीं है वैसे हद नहीं है। फिर कहते हैं सलमा मेरा पूछती है, सलमा मुझे बहुत खिलाती है पिलाती है, ये है वो है। खिलाए पिलाए, फिर क्यों धाड़े मार के रो रहे हैं आप, चीख रहे हैं। मज़े करें, फिर मज़े करो। चले जी नाज़रीन, अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये जो मैंने पॉइंट रखे हैं इसमें ढेर सारे पॉइंट बहुत ही जाके बजे होंगे जी, बाबा जी टकोर कर लेना। इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।